शेर बनो लोमड़ी नहीं, शिक्षाप्रद कहानी। एक बार एक गांव में साधु रहा करता था। वह साधु रोजाना अपना भोजन आसपास के गांव से खाने की सामग्री भिक्षा में मांग लिया करता और खुद भोजन पकाकर खा लिया करता था। तभी एक दिन भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था कि अचानक उसने कुछ अनोखा देखा। उसने एक बिना पैरों की लोमड़ी देखी जो ऊपर से अच्छी खासी स्वस्थ दिख रही थी। उसने सोचा कि आखिर इस हालत में ये लोमड़ी जिंदा कैसे है, और वह अपने विचारों में खोया था कि अचानक हलचल सी होने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। साधु भी डर गया और वह भी तेजी से एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां से सब देखने लगा। शेर ने एक हिरण का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया बल्कि उसे खाने के लिए मांस के टुकड़े भी दिए। साधु को यह सब देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। साधु बुदबुदाया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वह अगले दिन फिर वहीं गया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। अब साधु सोचने लगा कि यह भगवान के होने का प्रमाण है। वह जिससे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा, वही मेरे भोजन की व्यवस्था करेगा। यही सोचकर वह एक वीरान जगह पर जाकर बैठ गया। पहले दिन बीता लेकिन कोई नहीं आया। दूसरे दिन कुछ लोग आए पर किसी ने साधु की ओर नहीं देखा। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो रही थी। वह चल फिर भी नहीं पा रहा था। तभी एक महात्मा वहाँ से गुजर रहे थे और साधु को देखकर साधु के पास पहुँचे। साधु ने महात्मा को सादर प्रणाम किया और अपनी पूरी कहानी महात्मा को सुनाई और बोला, आप ही बताए कि भगवान मेरे प्रति इतने निर्दयी कैसे हो गए। किसी को इस हालत में पहुँचाना पाप नहीं तो क्या है। बिल्कुल है, महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। क्यों नहीं समझते कि ईश्वर तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं। जिस प्रकार वह शेर खुद अपने भोजन का प्रबंध करने के पश्चात दूसरे लाचार जीव के प्राणों की रक्षा कर रहा था, उसी प्रकार तुम्हें भी किसी लाचार और असहाय की मदद करनी चाहिए। कहानी से सीख। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हमें चीज़ें जिस तरह समझनी चाहिए हम उसके विपरीत समझ लेते हैं और हम बिना मेहनत करे भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, यह सोचकर कि जो भाग्य में होगा मिल ही जाएगा। लेकिन हम इस प्रकार भूल कर रहे होते हैं। जी हाँ, बिना मेहनत के तो भाग्य क्या भगवान भी साथ नहीं देता है। और हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमें महान बना सकती हैं। अगर ज़रूरत है तो उन शक्तियों को पहचानने की, यह देखने की कि हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोजाना नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी मेला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।